तो व्यूअर्स देखिए ये सारे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा ऑयल देने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट स्पेशल नाश्ता तैयार हो गया है। तो आप देखिए क्रिस्पी कितना है, आप सुन पा रहे होंगे ये दोनों तरफ से कितना क्रिस्पी है। आप कोई भी पीस जो है इसमें से उठाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आज की रेसिपी। तो यहाँ पर आज की रेसिपी में जाएंगी सिंपल सी चीज़ें। बेस के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं सामक के चावल, जो हम लेंगे 1 कप, और उसी के साथ चौथाई कप जो है हम लेंगे साबूदाना, और अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो व्यूअर्स सबसे पहले आधा आधा कप करके जो है 2 बैच में हमें इसका सामक के चावल का जो है वो पाउडर बना लेना है। तो व्यूअर्स इस पाउडर को इस तरह से हम निकाल लेंगे एक बोल में। अब इस जार में जो है चौथाई कप जो हमने साबूदाना लिया है उसको भी बारीक पीस लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स साबूदाना का अच्छा सा पाउडर बन गया है। अब इसे भी हम जो है इस बोल के अंदर जो है वो मिक्स कर देंगे और इसको मिला लें अच्छे तरीके से। अब इस मिक्स में हम मिलाएंगे पहले आधा कप दही और इसे करेंगे बढ़िया तरीके से मिक्स। और दही अगर आपका जो है अच्छे से जमा हुआ हो तो उसे एक बार जो है वो कांटे की सहायता से आप फेंट लें ताकि वो एकसार हो जाए। तो आधा कप दही मिलाने के बाद इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लें। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें चौथाई चम्मच दही जो है वो आप और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चौथाई चम्मच दही इसमें और ऐड करके मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसे मिला लें। तो देखिए व्यूअर्स ये दही जो है मिलाने के बाद इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी जो आ गई है, डो जैसा बन गया है। अभी साबूदाना और चावल का आटा जो है वो दही को सोखने के बाद और फूलेंगे, इसलिए मैं इसमें जो है वो चौथाई कप पानी मिक्स करूँगी और इसे हम रखेंगे 15 से 20 मिनट रेस्ट होने के लिए, ताकि अच्छे से ये दाने के जो कण हैं, आटे के कण जो हैं वो अच्छे से फूल जाएं। तो इस तरह का घोल बना के आपको अच्छे तरीके से इसे जो है वो मिक्स करके रेस्ट होने के लिए रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स जो हो गया अच्छे से बैटर हो गया है मिक्स, और अब इसे हम रखेंगे रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट। और जब तक हमारा ये बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम बनाएंगे एक क्विक और झटपट चटनी। तो व्यूअर्स चटपटी और क्विक चटनी के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 6 से 8 खजूर। तो मैंने यहाँ पर 6 खजूर लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इनको ब्लेंडिंग जार में ऐड कर दें और उसी के साथ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून इमली का पल्प, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे चौथाई चम्मच काली मिर्च दरदरी कुटी हुई और आधा चम्मच सेंधा नमक या व्रत वाला नमक जिसे कहते हैं, और इसका बनाएंगे हम फाइन पेस्ट। तो व्यूअर्स इस तरह का फाइन पेस्ट जो है वो खजूर और इमली के पल्प का आपको मिल जाएगा। अब इसे छोंक लगाएंगे। तो छोंक लगाने के लिए एक पैन में जो है 1 टीस्पून घी या आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो घी ले लिया है, इसे गर्म होने देंगे। और अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा चटकाएंगे। जीरा भुन जाने पर इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पल्प, जो हमने खजूर और इमली को मिला करके जो है वो तैयार किया है। तो इस तरह से इसे जो है वो आप मीडियम लो फ्लेम पर जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। और व्यूअर्स जो जार में पल्प बचा हुआ है इसे हम पानी ऐड करके चौथाई चम्मच, और इसे भी हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। तो ये गया इसमें हमारा पानी, और इसे हल्का गाढ़ा होने तक हमें जो है वो पका लेना है। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस छोंक लगने बाद गर्म होने तक जो इसे हमने पका लेना है। बहुत ही बढ़िया जो टेस्टी चटनी जो है वो बन करके तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स अगर आप ज़ीरा खाते हैं तभी इस चटनी के अंदर जो है वो आप ज़ीरा ऐड करें। और इसके अलावा आप इसमें ठंडा होने के बाद बारीक कटे हुए केले को या फिर अनार के दानों को भी मिला सकते हैं। आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी हो उसे भी मिला सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो हमारी चटनी हो गई है तैयार, इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए व्यूअर्स हमारा बैटर जो है उसका भी 20 मिनट तक का जो रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम जो है वो बाकी के इंग्रेडिएंट जो है वो मिलाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया जो है वो इसकी टेक्सचर जो है वो आ गई है, कितना मुलायम ये घोल बन गया है। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बारीक कटा अदरक, उसी के साथ एक मीडियम बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
अब व्यूअर्स इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप जो है वो दरदरी मूंगफली। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें चाहे ना करें। नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच या 1/4 टीस्पून जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। अब व्यूअर्स इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग सोडा और इसे करेंगे हम फटाफट मिक्स। तो इसे कर लें अच्छे तरीके से मिक्स, सारे मिक्सचर को एकसार कर लें। तो आपका बढ़िया जो अप्पे का बैटर जो है वो तैयार हो गया है। व्यूअर्स इस घोल को जो है वो इतना ही गाढ़ा हमें बनाना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं बनाना है, अदरवाइज़ जो है वो सही शेप के और अच्छे फूले हुए अप्पे जो है वो नहीं बनेंगे। और उसके अलावा आपके यहाँ व्रत में जो भी चीज़ें खाई जाती हैं वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आलू को जो है वो लच्छे के रूप में कन्वर्ट करके आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स हमारा बैटर बहुत बढ़िया से तैयार हो चुका है। इसी के साथ जो है यहाँ पर मैंने एक जो अप्पे के लिए जो स्पेशल बर्तन यूज़ होता है, पैन यूज़ होता है, उसको ग्रीस कर लिया है। और मैं 2 तरीके से बताऊँगी, अगर आपके पास ये अप्पे का पात्र नहीं है तो कैसे बनाएंगे। तो व्यूअर्स अगर आपके पास अप्पे के लिए बर्तन नहीं है, पैन नहीं है, तो इस तरह का कोई भी ग्रिल पैन या साधारण पैन है उसे भी आप लें और इस तरह से हल्का सा जो है वो उसको ऑयल कर लें। और ऑयल करने के बाद इसे रखेंगे हम गर्म होने के लिए। तो व्यूअर्स यहाँ हमारा अप्पे के लिए जो बर्तन है मैंने इसे ऑलरेडी ग्रीस करके जो है वो गर्म कर लिया है और ये हो चुका है गर्म। अब हम इसमें जो है वो 2 से 3 चम्मच जो है इस घोल को जो है वो भर देंगे। आप साइज़ देख लीजिए, आपके यहाँ बर्तन का साइज़ जो है, जैसे इसमें जो है 2 चम्मच जो है वो आराम से जाएगा। इसी तरह से सबको फिल कर देना है। तो लीजिए व्यूअर्स ये पूरी तरह से भर चुके हैं अच्छे तरीके से और अब इसे जो है वो 1 मिनट के लिए हम ढक करके छोड़ देंगे ताकि ये हल्के से जो है वो पक जाएं 1 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स अगर आपके पास अप्पम के लिए बर्तन नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल इस तरह से जो है इस घोल को जो है वो 1 से 2 चम्मच आप डाल दें अपने ग्रिल पैन में या साधारण पैन में, कोई ज़रूरी नहीं है। और उसे भी उसी तरह से किसी भी आपके किचन में जो लिड हो या कोई भी ढक्कन हो या प्लेट हो, साधारण थाली हो, उससे इसे ढक करके जो है वो पकने देंगे। तरीका वही रहेगा, 1 मिनट तक इसे पकने देंगे और फिर इसे पलट करके हल्का सा तेल से जो है वो या घी से, जो भी आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो है वो हम इसको पलट के ग्रीस करके फिर से पकाएंगे क्रिस्पी होने तक। तो इसको ढकने के लिए मैं यहाँ पर ये साधारण थाली है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो व्यूअर्स 1 मिनट हो चुका है और देखिए ये ऊपर से जो है वो हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं, इस तरीके से ये फूल चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कच्चे हैं। तो इनको हल्का सा जो है हम साइड में जो है वो ऑयल से हल्का ग्रीस करके छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो व्यूअर्स जब तक ये ऊपर से इस तरह से टच करने के बाद हार्ड ना हो जाए, जैसे मैंने अभी टच किया तो ये निकल करके आ गया, तो जब तक ये ऊपर से हार्ड नहीं हो जाएंगे तब तक इसे 1 मिनट के लिए और ढक करके जो इसे पकाएंगे। तब तक दूसरे चेक कर लेते हैं। तो चलिए व्यूअर्स इसे भी चेक कर लेते हैं। थाली को थोड़ा किसी कपड़े से आप उठाएं और इस तरह से देखिए व्यूअर्स ये भी अभी पके नहीं है, ऊपर से थाली टच होते ये निकल करके आ गए हैं। तो इसको भी जो है वो हल्का ऑयल से जो है वो आप ब्रश कर दें, लेकिन ये कंपैरेटिवली ज़्यादा पक चुके हैं। तो देखिए ऊपर का निकल के नहीं आ रहा है, तो इसे अभी अच्छे से पकने देंगे और फिर हम इसे पलट करके दूसरी साइड से भी जो है वो पका लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स ये ग्रिल से जो है वो छूट चुके हैं, तो इनको हम जो है वो हल्के हाथ से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल इनको हम कर चुके हैं, ग्रीस कर चुके हैं। हल्का सा किसी फोक या किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको जो है वो आप इस तरह से प्रेस कर दें ताकि अच्छा कुरकुरापन जो है इनके ऊपर आ जाए। तो इस तरह से ये अंदर से तो सॉफ्ट बनेंगे और बाहर से जो है ये क्रिस्पी बनेंगे। तो इसे छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए फिर पकने के लिए क्रिस्पी होने तक। तो चलिए व्यूअर्स इनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये टच करने से काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इन्हें हम जो है वो पलट देंगे। तो देखिए कितनी नाइसली ये कुक हो चुके हैं, कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। सबको हम पलट देंगे।
तो व्यूअर्स देखिए ये सारे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा ऑयल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रीस किए हुए हैं ऊपर से। तो इन्हें हम जो है सिर्फ गोल्डन टर्न होने तक, क्रिस्प होने तक इसे पकाएंगे ढक करके 1 से 2 मिनट के लिए। तो चलिए व्यूअर्स चेक कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से जो है वो क्रिस्पी जो है वो सिक चुके हैं। तो अब इनको निकाल लें अलग बर्तन में और बाकी का बैटर भी जो है इसमें पोर कर दें। तो व्यूअर्स इस बर्तन को आपको बार बार ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी का बचा हुआ बैटर भी जो है इसमें आप भर दें, 1 बड़ा चम्मच या फिर 2 चाय के चम्मच जितना। तो आराम से बढ़िया फूले हुए अप्पे जो है वो बनेंगे। तरीका वही रहेगा। तो लीजिए व्यूअर्स मेरे पास इतना ही बैटर बचा था और ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं। इसे ढक करके फिर से पकाएंगे वही तरीके से। तो लीजिए व्यूअर्स आपका फरिहाली जो है वो बहुत ही शानदार आपका फास्ट स्पेशल नाश्ता तैयार हो गया है। तो आप देखिए क्रिस्पी कितना है, आप सुन पा रहे होंगे ये दोनों तरफ से कितना क्रिस्पी है। आप कोई भी पीस जो है इसमें से उठाएंगे, मेरे पास काफ़ी सारे एक्स्ट्रा भी बन गए हैं। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी बन करके ये रेडी हुआ है। और व्यूअर्स जो हमने पैन में पीसेस बनाए हैं आप उनको भी देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी बन करके जो है वो तैयार हुए हैं। और ये सिर्फ क्रिस्पी नहीं है, अंदर से सॉफ्ट भी हैं। आप देखिए बढ़िया एकदम से सॉफ्ट जो है वो बन करके तैयार हुए हैं। और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बिल्कुल कम तेल का नाश्ता जो है वो आपका तैयार हो चुका है। अभी हम अप्पे को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये भी देखिए अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्टी है और कितना ज़्यादा फ्लफ़ी ये बन करके तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।